का मोटिवेशन ऑफ द स्टोरी है रिस्पेक्ट योर एंजल। मैं एंजल की बात कर रही हूँ जिसको रियल लाइफ में आप अपनी मम्मी के नाम से जानते हैं। ये एंजल आपके जन्म से पहले से लेके आपके मरण तक आपके साथ रहती है। दोस्तों, ये कहानी उसी एंजल के बारे में है। ये एक माँ है जिसकी सिर्फ एक ही आंख होती है और वो अपने बच्चे का गुजारा करने के लिए, अपना खुद का गुजारा करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के घर खाना बनाने के लिए जाती है। उसका बच्चा उससे बहुत नफरत करता है, उसे शर्म आती है बोलते हुए कि ये मेरी मम्मी है। एक दिन जब उसकी मम्मी उसके स्कूल जाती है उसको हेलो करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो कैसा है, तब उसे बहुत गुस्सा आती है। वो मन ही मन सोचता है कि क्यों आई है यहाँ पे, क्या ये मुझे दुखी देखना चाहती हैं। वो नफरत भरी नजरों से अपनी मम्मी की तरफ देखता है और एकदम से दौड़ के चला जाता है। उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो वापस अपने घर चले जाती है। अगले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके क्लासमेट्स में से एक बोलता है कि इयो, तुम्हारी मम्मी की सिर्फ एक ही आंख है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो घर जाके सीधे अपनी मम्मी से बोलता है कि अगर तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हो तो तुम मर जाओ। वो इस बात से बेखबर होता है कि उसकी माँ उस बारे में क्या सोच रही होती है। वो सिर्फ इतने गुस्से में होता है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि वो क्या बोल चुका है। अब उसके घर में वो जब अपनी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो वो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करता है। वो इतना हार्डवर्क करता है अपने स्टडी को लेके कि अब्रॉड उसको स्टडी के लिए भेजा जाता है स्कूल की तरफ से। वो बाहर चले जाता है, वहां अच्छी खासी पेमेंट में वो काम करना शुरू कर देता है, खुद का घर ले लेता है, शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे होते हैं। अच्छा, अपने कंफर्ट के साथ, अपने बच्चों के साथ वो अब्रॉड में बहुत खुश रहता है। जब उसकी माँ उससे मिलने के लिए जाती है और डोर खटखटाती है तो उसके बच्चे डोर खोलते हैं। वो उसको देख के हंसने लग जाते हैं। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे डर गए, यहाँ से चले जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ चुपचाप बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले ही दिन उस बेटे के घर पर उसके स्कूल के रीयूनियन का लेटर आता है। वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और ये कह के वो रीयूनियन में चला जाता है। रीयूनियन के बाद वो अपनी क्यूरियोसिटी से बाहर आकर सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस घर में जाऊं जहां मैं पहले अपनी माँ के साथ रहता था। उस माँ के लिए नहीं, सिर्फ उस घर के लिए जहां मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। वो जाता है तो उसको उसके नेबर से पता पड़ता है कि वो अब नहीं रही, उसकी माँ मर चुकी है। और मरने से पहले वो चाहती थी कि ये खत तुम तक पहुंचाया जाए। ये बोल के उसके पड़ोसी उसको वो खत देते हैं। उस खत में लिखा होता है कि बेटा, मुझे माफ करना कि तुम मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करते हो, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तो एक कार एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी एक आंख चली गई थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी सिर्फ एक आंख से ग्रो अप हो। अपने आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि उस एक आंख से तुम अपनी जिंदगी देखो, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि तुम अब उस आंख से मेरे को देखते हो, उस जगह को देखते हो, अपने स्कूल को, अपनी पूरी जिंदगी जीते हो। खुश रहना, आबाद रहना। ये पढ़ते से ही उस बच्चे की आंखों के सामने जैसे पूरा फ्लैशबैक आ गया हो, जो भी उसने उसकी माँ से बचपन में कहा था और बड़े होके कहा। दोस्तों, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये एंजल वर्ल्ड की ऐसी एंजल होती है जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही होती है। ये कभी आपको हर्ट नहीं करेगी। दुनिया में कोई भी हर्ट कर ले, कुछ भी बुरा सोच ले, लेकिन एक ये माँ ही होती है जो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। उसके डांट के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है जो आपके लिए फायदेमंद होती है। तो रिस्पेक्ट योर एंजल। अगर आपको मेरा मैसेज, मेरा मोटिवेशन, मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।